बड़ी बरकत को पाकर जाने पर ऐसा होने दीजिए स्वामी खुदा। हम धन्यवाद देते हैं हमारी दुआ को सुनने के लिए। इस विनती को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 14 से 15 तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 to 15 हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। आज हम क्षमा के बारे में देखना चाहते हैं। तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। यही हमारा टॉपिक है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम किसी को क्षमा करें जो हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया हो। हम उनको क्षमा करने की हमें क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि दूसरों को हमें क्षमा करना है, मनुष्य के अपराध हमें क्षमा करना है, क्योंकि हम दूसरों को क्षमा करेंगे तभी परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। इसलिए हम मसीह होने के नाते, हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग होने के नाते, जैसे हमारे अगुवे ने दुश्मनों को माफ किया, दुश्मनों को क्षमा किया, उसी तरह आपको और मुझे भी जो कोई हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसे हमें क्षमा करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। ये जैसे कहा जाए कि कोई बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी गोली पीना पड़ता है, उसी तरह आज हमारे मसीहों के लिए ये कड़वी गोली हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो इस दुनिया के लोग, यदि एक पिया हुआ इंसान यदि शाम को कुछ नशे की हालत में मुझे बोलकर कुछ चला जाए, सुबह उसको नशा उतरने के बाद उसको लगे कि मैंने कुछ गलत किया है, कुछ मैंने गलत बोला है, तो सुबह आकर मुझे सॉरी बोलेगा, मुझे बोलेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको शाम को कुछ बोल के गया था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आकर वो क्षमा मांगेगा। लेकिन मसीह लोगों के लिए बहुत मुश्किल है किसी को क्षमा करना, और बहुत मुश्किल है क्षमा मांगना। लेकिन आज ये वचन सुनने वाले हर एक जन के लिए बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही आशीष का कारण ठहरेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह को गेत्सेमनी बारी में पकड़ने के लिए जो रोमी सैनिक यहूदा इस्करियोत के साथ आए, उस समय हम देख सकते हैं कि वो यीशु मसीह के पास आने के समय पास में नहीं आ पाए, वो गिर गए, फिर उठ खड़े हुए। पतरस ने म्यान में से तलवार निकल के मालकस नामक सैनिक का कान काट दिया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आपकी तलवार आपके म्यान में रख, क्योंकि मैं यदि पिता से विनती करूं तो 12 फौज से ज्यादा वो भेज सकता है। तलवार उठाने वाला तलवार से नाश होता है। ऐसा करके यीशु मसीह ने उसका कान उठाकर मालकस को चिपका दिया, और मालकस का कान उसके कान को चिपका दिया, और वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको माफ कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा कर दिया। और यही यीशु मसीह हमारा अगुवा है, यही यीशु मसीह हमारा लीडर है, ये यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारा गुरु है, सब कुछ यीशु मसीह हमारा है। तो वही यीशु मसीह ने हमें कहा है कि यदि मनुष्य के अपराध, फिर वो अपना भाई हो सकता है, अपना पिता हो सकता है, अपनी माँ हो सकता है, अपनी सिस्टर हो सकती है, अपना पड़ोसी हो सकता है, जीजू हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें उन्हें क्षमा करने की जरूरत है।
क्योंकि जब हम किसी को क्षमा करेंगे तभी हमें भी क्षमा किया जाएगा। जो इंसान क्षमा पा लेता है वो चैन से रह सकता है, शांति से रह सकता है और आशीषमय जीवन जी सकता है। क्योंकि जो जो इंसान किसी को क्षमा नहीं कर सकता है वो खुद भी परेशान रहता है और सामने वाला भी परेशान रहता है। वो खुद भी चैन से नहीं सोता है और सामने वाला भी चैन से नहीं सोता है। वो खुद भी आशीषित जीवन नहीं जी पाता है और सामने वाला भी आशीषित जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए जो हमारा अगुआ जो है उसने जो किया वो ही हमें करना है। जो उन्होंने हमें सिखाया और करके भी दिखाया वो हमें करना है। यदि हम भी ऐसा करेंगे तभी हमें ऐसा कहा जाता है कि तभी स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा न करेगा। यदि हम माफ नहीं करेंगे तो हम भी माफी नहीं पाएंगे। यदि हम माफी नहीं पाएंगे तो हम स्वर्गराज में नहीं प्रवेश करेंगे, आकाश के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें मुश्किल लगे लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगा और हम चैन से जी पाएंगे, शांति से जी पाएंगे और एक आशीष में जी पाएंगे और किसी भी तरह की बीमारी हमारे जीवन में राज नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम किसी को क्षमा करेंगे तो हम भी क्षमा पाएंगे। इसलिए हमें ये काम करने की जरूरत है। मसीह लोगों के लिए बात बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और एक बार मैंने ऐसा आंखों से नजरों से दृश्य देखा कि चर्च के दो अगुवे थे, उनका जमता नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक अगुआ उनके खेत में कुछ मजदूर लोग थे, वो वहां पर जा रहा था, रास्ते में उसको कुछ ठोकर लगी या कुछ हुआ, एकदम से वो गिर गया और तुरंत ही उसका मृत्यु हो गया। तब वो सामने वाले को पता चला और हम लोग भी वहां पर गए। तो सामने वाले को पता चला, वो हमारे से पहले आकर उसको लेटाया था, उसकी डेड बॉडी थी, वहां पर आके वो बहुत रो रहा था। वो मैंने नजरों से उनका देखा तो वो क्षमा मांग रहा था उसके पास, लेकिन वो तो जिंदा नहीं था, वो तो उसका तो मृत्यु हो गया था, उसके शरीर में से आत्मा निकल गई थी, वो तो मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसके पास जाके वो क्षमा मांग रहा था तो उसका शरीर उसे क्षमा नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही दुख की बात है क्योंकि उसने क्षमा नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी और वो मर गया। फिर वो क्षमा मांगता है, रोता है, आंसू बहाता कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। वो इंसान इस दुनिया में से चला गया, तो उसके बाद वो क्षमा करता है, क्षमा मांगता है, क्या फायदा है। मैंने आंखों से नजरों से देखा था ये दृश्य। जब भी मैं ये वचन पढ़ता हूँ क्षमा का, तब मुझे ये दृश्य याद आता है। ये चित्र, ये मैंने आंखों से जो देखा था घटना, वो मुझे याद आती है। तो मेरे प्रिय मेरे अजीजों, मैंने जो देखी हुई बात आपको कहता हूँ कि इसी दुनिया में हम जब जिंदे हैं, हम जब है, तभी हमें किसी को माफ करने की जरूरत है, तभी हमें किसी से माफी पाने की जरूरत। नहीं तो फिर हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा और हम क्षमा नहीं पाएंगे तो पूरा जीवन हम मसीह कहलाएंगे या विश्वासी कहलाएंगे, क्या फायदा है और क्या हम आकाश के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि लिखा है, धन्य है वे जो जिनके वस्त्र धुले हैं। मेरे प्रिय, हमें पापों की क्षमा पाने की जरूरत है। हमें इस बात से हमें नजात पाने की जरूरत है, आजादी पाने की जरूरत है और हमें अपने आप को निष्कलंक करके खुदा के पास एक दिन जाना है। इसलिए हमें, फिर वो हमारा पड़ोसी हो सकता है। यदि हम देख सकते हैं कि बहुत बार घर में ही बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, भाइयों के बीच में जमीन के कारण
पिताजी की मिल्कत के कारण, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम मसीह होने के नाते सारी बातों को छोड़कर हमें एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है, क्षमा मांगने की जरूरत है। यदि हम क्षमा करेंगे तो हम छोटे नहीं, हमारा क्रेडिट कम नहीं हो जाएगा, हम छोटे नहीं हो जाएंगे। किसी के आगे हम झुक जाएंगे या माफी मांगेंगे तो उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। छोटा होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आकाश के राज्य में वो बड़ा होगा। परमेश्वर का वचन से हम सीखे हैं। तो हमें किसी को क्षमा करने की जरूरत है। जैसे मसीह ने हमें सिखाया, वो हमारे जीवन से दूसरों के लिए हमें करने की जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे जीवन में मसीह को देख पाएंगे, हमारे जीवन से लोग मसीह को देख पाएंगे। इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने भी क्रूस पर अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपने से पहले, अपना मृत्यु आने से पहले, उन्होंने पहला अपने उनके साथ जिन जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, उनको मारा पीटा, जो थूका, जो भी उनके साथ किया, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुआ किया कि हे पिता, उन्हें माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। इसलिए आपको और मुझे भी जैसे हमारे मसीह ने हमें सिखाया, वही काम हमें करने की जरूरत है। मसीह लोग सब कुछ कर सकते हैं, मसीह लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मसीह लोग किसी को माफ नहीं करते हैं। पूरी जिंदगी ऐसे बिता देते हैं लेकिन माफ नहीं करते हैं। और किसी के पास माफी नहीं मांगते हैं। लेकिन एक पिया हुआ इंसान, जब उसका नशा उतर जाता है, सुबह सुबह आकर वो माफी मांगता है, सुबह सुबह आकर उनकी गलती को वो कन्फेस करता है, और उससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। मरकुस की इंजील 11वां अध्याय और 25 आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं और हमें याद आता है कि हम किसी के बारे में, कि उन्होंने हमारे विरोध में कुछ ऐसा काम किया है, तो उसे हमें माफ करने की जरूरत है। हमारे हृदय में ठान के नहीं रखना है और उसको लेके नहीं चलना है, क्योंकि यदि हम लेके चलते हैं तो हम भी परेशान रहते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी परेशान रहता है। और जब हमारे हृदय में ऑलरेडी गड़बड़ी है तो फिर हम दुआ करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी दुआ सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि हम अच्छे से वर्ड्स में, शब्द में दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्योंकि वो बोलेगा, अरे ढोंगी बाबा, तू क्यों दुआ करता है? तू किसी को क्षमा नहीं कर सकता है तो तू क्यों मेरे आगे दुआ करता है? प्रभु कहेगा। इसलिए हमें यदि दुआ में जाने से पहले किसी के बारे में परमेश्वर की आत्मा हमें याद दिलाती है कि उसके बारे में आपके हृदय में कुछ है और उसके बारे में आपका उसके साथ नहीं जमता है, या उन्होंने आपके साथ कुछ किया है, तो उन्हें क्षमा करने की जरूरत है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी दुआ सुनी जाएगी। हम उसको क्षमा करेंगे, उसके लिए हम दुआ करेंगे तो हमारी दुआ सुनी जाएगी। हम उससे क्षमा करेंगे तो हमारा परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा, और हमारा पिता हमारे अपराधों को भी क्षमा करेगा और हमारी प्रार्थना को भी सुनेगा। और हम जब प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर भी हमें मिलेगा। लेकिन हम अपने हृदय में किसी के बारे में लेकर हम दुआ करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे,
कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो हमारा मसीह ने, जो खुदा के मुंह से निकला हुआ वचन जो आज हमें सिखा रहा है, वो हो सके कड़वी गोली के समान हो, लेकिन हमें लेना ही है, क्योंकि तभी हमारा दर्द निकलता है, तभी हमारा बुखार निकलता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है, आज का वचन यदि हमारे जीवन में लागू करेंगे, 100% हम उसका रिजल्ट देखेंगे और हमारे जीवन में आशीष जरूर परमेश्वर उंडेलेगा। इसलिए जैसे लिखा है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हमें भी क्षमा मिल जाएगी, उस सामने वाले को हम क्षमा करेंगे, हमको भी क्षमा मिल जाएगी। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी स्वर्ग में है, तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। यदि हम क्षमा नहीं पाएंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। और उसके साथ वो सामने वाला तो परेशान है ही, हम परेशान है, वो तो नाश में जाएगा ही, लेकिन हमें भी नाश में, हम भी नाश में जाएंगे, हम भी उसके साथ परेशान रहेंगे और पूरी जिंदगी हम कैसे मसीह कहलाएंगे, लेकिन एक दिन हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, नाश का कारण हो जाएगा। उससे भला है कि हमें क्षमा करने की जरूरत है, और उसको क्षमा करो और दुआ करो, और दुआ का रिजल्ट भी हमें मिलेगा और परमेश्वर हमें उसका आंसर भी देगा। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 32 वचन को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया, उसी प्रकार तुम भी क्षमा करो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें पिता ने मसीह में हमें क्षमा किया, मसीह की खातिर हमें क्षमा किया, तो उसी तरह हमें भी दूसरों को क्षमा करने की जरूरत है। हम कितने गुनहगार थे, ये आपको और मुझे मालूम है हमारे बारे में कि हम कितने गुनहगार थे। हम लायक नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, ऐसे गुनहगार थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हमें बेटा बेटी बना लिया, अपना बना लिया। लेकिन बहुत बार हम वो एक चालाक नौकर के समान करते हैं, लेकिन हमें माफ करने की जरूरत है, हमें माफ करने की जरूरत है। जैसे हमारे मसीह ने सिखाया, हमारे स्वर्गीय पिता ने सिखाया, उन्हीं का स्वभाव, उन्हीं का गुण हमारे अंदर होना जरूरी है। आज परमेश्वर यही चाहता है, आज प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि उसके गुण, उसके स्वभाव आपके और मेरे जीवन से प्रकट हो, ताकि लोग मसीह को जाने, ताकि लोग परमेश्वर को जाने, और आपके द्वारा और मेरे द्वारा लोग परमेश्वर के पास आने पाए। क्योंकि हमारा जीवन उनसे अलग ही होना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमें मसीह ने नमूना दिया, उसी प्रकार आपको और मुझे भी लोगों के लिए नमूना पेश करना है। जैसे मसीह ने नमूना दिया, आज हम देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड में मानव जात सारा हमारी कल्पना से ज्यादा लोग मसीह के पास आ रहे हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए नमूना दिया। यदि आप और मैं ऐसे एक नमूना बनेंगे, मेरे और आपके द्वारा बहुत सारे लोग मसीह को जानेंगे, खुदा को जानेंगे, और बहुत सारी रूह जो नाश में जा रही है वो बचेगी, और आप और मैं एक बहुत ही आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, हर तरह उन्नति करेंगे, क्योंकि हम आशीषों पर आशीषों को पाएंगे, हम हेल्थी रहेंगे, हम रूहानी तौर से भी हेल्थी रहेंगे, और आध्यात्मिक तौर से हम आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि हम जब क्षमा पाते हैं तो हम उन्नति करते हैं। जैसे एक पौधा जब हम बोते हैं, जब वो पौधे के अंदर कुछ बीमारी होती है तो पौधा नहीं बढ़ता है, उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन है, रूहानी जीवन है, हमारे जीवन में भी कुछ गड़बड़ होती है
रहती है तो हम रूहानी तौर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन जब हम तंदुरुस्त रहते हैं हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें क्षमा पाने की जरूरत है। और एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, कोलोसियों की पत्री और 3 अध्याय और 13वां वचन में पढ़ूंगा। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सहने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए सहने की जरूरत है। सहनशीलता होना हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। हमारे अंदर सहनशीलता है तभी हम सह पाएंगे। यीशु मसीह ने हमारे लिए नमूना दिया, उसके साथ क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सहते रहे और सामने से उन्होंने कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो उसी तरह हमें सहने की जरूरत है, एक दूसरे का सहन करने की जरूरत है, सह लेने की जरूरत है। जब हम सहन करते हैं, सह लेते हैं, तो हम बहुत आगे बढ़ पाते हैं। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हमारे यीशु मसीह ने उन दुश्मनों के अपराध क्षमा किए, वैसे ही हमें भी हमारे गुनहगारों को क्षमा करने की जरूरत है। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है उनको हमें क्षमा करने की जरूरत है। जब हम उनको क्षमा करते हैं तो उनके जीवन में भी काम हो जाएगा, उनकी जिंदगियां भी बदलेगी, उनके जीवन भी बचेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हमें भी उनको क्षमा करने की जरूरत है। इफिसियों की पत्री और 2 अध्याय और 4 अध्याय और 2 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यहाँ पर इफिसियों की पत्री में लिखा है 4 अध्याय 2 वचन में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। नम्रता के साथ नम्रता होना बहुत जरूरी है। नम्रता पवित्र आत्मा का फल है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं नम्र थे और यहाँ पर लिखा है कि हमें धीरज के साथ, हमारे अंदर धीरज भी होना जरूरी है, नम्रता होना जरूरी है, धीरज, ये सारे पवित्र आत्मा के फल हम यहाँ पर देखते हैं। और एक दूसरे की सहने की जरूरत है, प्रेम से एक दूसरे की सहने की जरूरत है। हम बहुत बार बहुत उतावले हो जाते हैं, किसी की सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें सहन करने की जरूरत है, संयम बरतने की जरूरत है। और परमेश्वर के लिए हमें सहने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के लिए सहते हैं, परमेश्वर के लिए जो भी हम करते हैं उसी में भलाई है, उसी में आशीष है। और परमेश्वर के वचन के कारण हमें सहने की जरूरत है। जो उन्होंने हमें सिखाया वो ही हमें करने की जरूरत है। जब हम वो करते हैं तो हम आशीषित हो जाते हैं और रूहानी तौर से आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय और 9वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय और 9वां वचन पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत अर्थात विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है और गाली के बदले गाली नहीं देना है, लेकिन हमें आशीष देना है। ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए, लेकिन हम जैसे हमारे अगुआ ने सिखाया वही हमें करना पड़ेगा, वही हमें करना चाहिए। बुराई के बदले बुराई हमें किसी का नहीं करना, मतलब हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है।
किसी ने हमें बुरा किया तो हम भी उसके साथ बुराई करें ऐसा नहीं, लेकिन हमें उसको माफ करना है, उसको आशीष देना है। यदि कोई हमें गाली दे वो भी उन्हें हमें आशीष ही देना है, क्योंकि तभी उसी के उसके ऊपर से उछल कर हमारे पास ही वो आशीष आएगी। इसलिए हमें आशीष ही बोलना है, क्योंकि जब हम आशीष बोलते हैं वो लायक नहीं है तो वो आशीष हमारे पास ही आती है। इसलिए हमें उनको आशीष ही देना है। यदि हमारे साथ बुरा किया है तो उसका बदला हमें लेने की जरूरत नहीं है, वो खुदा उसको आशीष देगा, खुदा उसके साथ बदला यदि खुदा लेना चाहे तो ले, लेकिन हमें आशीष ही देना है। एक बार एक पास्टर एक विश्वासी भाई को बपतिस्मा दे रहा था, तो उस भाई को उसने नदी में उतार कर उसको बपतिस्मा देने के लिए उसको डुबोने की वो पास्टर कोशिश कर रहा था। तो वो एक हाथ ऐसे ऊपर उठाकर ऐसे ऐसे ही वो हाथ उठाया और वो डुबाने की कोशिश की, लेकिन इतना हाथ वो पानी में नहीं डूबने दिया उसने। तो वो पास्टर को भी ताज्जुब हुआ कि भाई साहब ये आपने ऐसा क्यों किया, मैं आपको डुबो रहा था तो पूरा पूरा आपको डूबना था, लेकिन इतना हाथ आपने नहीं डूबने दिया, ये कारण क्या है? तो बाहर निकलकर उसने कहा कि मुझे एक इंसान से बदला लेना है, मैं इतना डूब गया, लेकिन इतना हाथ इसलिए मैंने रखा कि उसको भी मुझे मारना है। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे विश्वासी भी होते हैं, लेकिन हमें हमारा अगुआ क्या सिखाता है, हमारा परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करना है, और गाली के बदले हमें गाली गलौज नहीं करना है, लेकिन उनको हमें आशीष देना है। और हम जब उनको आशीष देते हैं तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। यदि उनके ऊपर आशीष ठहरने के योग्य नहीं है तो वही आशीष उछल कर हमें मिलेगी और हम आशीषित हो जाएंगे। इसलिए हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। वो भाई के समान हमें कुछ बाहर नहीं रखना है, हमें पूरे पूरा डूबना है, हमें पूरे पूरा मसीह में डूबना है, पूरे पूरा हमें मसीह को पहन लेना है, तभी हम एक सच्चा मसीह का जीवन जी पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों और उसमें से हम वचन को पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय और 7 से आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासीन में डूब जाए। हमें क्षमा करना है ताकि वो सामने वाला मनुष्य भी एक अच्छा जीवन बिताने पाए, वो उदास होकर उदासी में डूब ना जाए। और आगे लिखा है कि इसलिए उससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। जो सच में हम प्रेम करते हैं, हम मसीह लोग हैं, इस बात को हमें प्रमाण देना है कि हमें सामने वाले को क्षमा करना है। 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जिसको तुम कुछ क्षमा करते हो उससे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया। जैसे मसीह क्षमा करता है उसके जगह में होकर हमें भी क्षमा करने की जरूरत है, क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर से मसीह को हमें प्रकट करना है कि जैसे मसीह ने सिखाया वही चीज हमें करना है, वही बात आपके और मेरे जीवन से दूसरों के लिए करना है। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं कि माफ नहीं करते हैं, पूरी जिंदगी ऐसे बिता देते हैं लेकिन माफ नहीं करते हैं। बहुत सारी बात सबको पसंद आती है, लेकिन माफ करना और माफी मांगना बहुत मुश्किल है। मसीह लोगों के लिए ये बात बहुत मुश्किल है। लेकिन आज
हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम ये करें, यही हम करें और हम एक किसी को क्षमा करके देखें कि हम कैसे आशीषित होते हैं। उसी दिन से आप लोग आशीष पाना शुरू हो जाएंगे। उसी दिन से आप रूहानी तौर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आत्मिक जीवन में आप वृद्धि करना शुरू हो जाएंगे। यदि आप किसी को माफ नहीं करोगे, ये बात हृदय में लेके चलोगे, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी रूहानी जीवन, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे अंदर हम रख के चलते हैं, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। एक बच्चे से हमें सीखना है। बच्चे को यदि मारे, बच्चा दूसरा उससे झगड़ा करे, लेकिन थोड़ी देर में वो भूल कर फिर से वो साथ में खेलने लगते हैं। उसके साथ क्या हुआ वो भूल जाता है और बच्चा फिर से एक बार बच्चे के साथ खेलने लगता है। पर बड़े लोग ऐसा नहीं करते, वो ठान लेते हैं हृदय में और कड़वाहट लेके चलते हैं। ऐसा लेकर चलने वाला कभी भी सफल नहीं हो पाता है। वो ऐसा करने वाला दुआ अच्छी करने से भी बहुत सारा दुआ करने से, लंबी दुआ करने से, अच्छे से शब्दों में दुआ करने से भी उनकी नहीं सुनी जाएगी। इसलिए हमें सामने वाले को क्षमा करने की जरूरत है कि कठिन लगे तो भी हमें उनको क्षमा ही करना है, क्योंकि हमें यही सिखाया। इसलिए एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्षमा करें। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और 14 वचन हम पढ़ेंगे। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। हालेलुया। यदि हमें कोई सताता है मसीह के कारण, हमें उन्हें आशीष ही देना है, श्राप नहीं बोलना है। इसलिए उनको हम आशीष देंगे तो यदि आशीष के लायक है तो उनको आशीष मिलेगी, यदि नहीं तो वो आशीष हमारे पास ही आएगी, तो हमें फायदा है। इसलिए जो मसीह ने सिखाया वही हमें करना है। श्राप नहीं देना है, आशीष ही देना है, और तभी आप और मैं आशीषित हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज खुदा यही बात हमको सिखाना चाहता है कि हम दूसरों को क्षमा करें, ताकि हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करे। हम किसी के पास क्षमा मांगे, माफी मांगे और हम आशीष पाए। इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत देने पाए पास्टर ज्योतिष। सचमुच ये हम सबके लिए एक रिमाइंडर था। हम रोज इस कलाम को शायद पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, और नहीं है तो भी प्रभु की सिखाई हुई दुआ में हम रोज इस चीज को बोलते हैं कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये हम हमेशा बोलते हैं। और जब तक हम परमेश्वर में नहीं थे, प्रभु को नहीं जानते थे, सचमुच ये एक मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ करना या किसी से माफी मांगना। लेकिन जब परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है, जब प्रभु यीशु हमारे अंदर आ जाता है, ये बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं, जिसके स्वभाव को हम अपना रहे हैं, उसने ये सब हमें कर कर दिखाया है। प्रभु यीशु ने ये सारी चीजें हमारे सामने कर कर दिखाई है। हम पापी ही थे जब प्रभु ने हमें प्रेम किया और हमें माफ किया, और उसने अपने बेटे और बेटी होने के लिए हमें बुला लिया। हम मनुष्य होकर एक मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं कर पाते, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो परमेश्वर, वो खुदा हमारे अपराधों को क्षमा करे? तो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। क्योंकि अगर आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट बढ़ी है, तो परमेश्वर को रहने के लिए स्थान ही नहीं है वहां पर। प्रभु कहाँ से आपके दिल में वास करेगा? आप या मैं कैसे कह सकते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मेरे अंदर नहीं है, मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। और अगर मैं चाहती हूँ प्रभु यीशु मेरे अंदर वास करे, तो मेरा परमेश्वर गंदगी में नहीं रहता है। मेरा परमेश्वर गंदगी में वास नहीं करता है। और जिस दिल में किसी के प्रति पाप या बुराई या किसी के प्रति ईर्ष्या भरी है, वो बदबूदार दिल है। उसके अंदर तो मेरा परमेश्वर रह ही नहीं सकता है, मेरा खुदा रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है
कि हमें सबसे पहले हर दिन हमें जांचने की जरूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें हमारे बैरियों को 7 का 7 गुना माफ करना है। ये इसलिए लिखा है, जब हम इस तरह से लोगों को माफ करते जाते, 7 का 70 गुना जब हम माफ करते जाते हैं लोगों को, इट बिकम योर हैबिट, ये आपकी आदत हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज जब हम बार बार लगातार करते हैं, वो हमारी आदत हो जाती है। और यही चीज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है वहां पर। इसलिए वो कहता है कि तुम अपने अपराधियों को 7 का 70 गुना माफ करो, ताकि जब हम बार बार उस चीज को माफ करते जाएंगे, ये आपकी आदत हो जाएगी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब हम प्रभु यीशु आपके दिल में रहेगा, ये आपके लिए बहुत, मेरे लिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर किसी ने आपके प्रति कुछ बुरा बोला है या कुछ बुरा किया है, इजीली, बड़ी आसानी से आप उस बंदे को माफ कर दोगे, भूल जाओगे उसके उस स्वभाव को। क्यों? क्योंकि आपके अंदर किसी के प्रति नफरत के लिए जगह ही नहीं है, प्रभु का प्रेम भरा है। और जो हमारे अंदर भरा है वही हमारे अंदर से निकलेगा, बाहर भी वही दिखाई देगा। तो आपके अंदर अगर परमेश्वर का प्रेम भरा है, तो लोगों तक भी परमेश्वर का प्रेम ही जाएगा, किसी के लिए बुराई के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। आप परमेश्वर के प्रेम से अपने दिल को ऐसे भर दो जैसे कि भरा हुआ मटका होता है। जब भरे हुए मटके में आप कितना भी पानी डालो ऊपर से, वो पानी नीचे बह के चला जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फील्ड है। तो इसी प्रकार जब परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे हृदय में भरा हुआ है, और उसकी जो स्वभाव, उसके नेचर को जब हम फॉलो कर रहे हैं, तो चाहे दुनिया की कितनी भी बातें क्यों ना आ जाए, वो हमारे दिल में जगह कर ही नहीं सकती, उसको स्थान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु आपके और मेरे दिल में बैठा है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर कलाम के लिए। एक बार फिर से हमारे लिए रिमाइंडर है ये चीज कि अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो एक बार अपने आप को जांचे। हम सब अपने आप को जांचे, कहीं हमारे दिल में किसी भी कोने में किसी के लिए थोड़ी सी भी नफरत तो नहीं बैठी है, किसी के लिए थोड़ी सी ईर्ष्या तो नहीं बैठी है। क्योंकि अगर ऐसा है, तो आपकी प्रार्थनाएं, आपका हालेलुया हालेलुया करना, जोर जोर से वर्शिप करना, जोर जोर से प्रचार करना, ये सब एक बजती हुई जांच के समान है। ये परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं ठहरेगी जब तक आपका दिल साफ नहीं है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम में से हर